रात का दूसरा पहर था। कमरे में सिर्फ एक मध्यम लाइट जल रही थी। खिड़की के इस पार खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ हुआ के हल्के झुंड के दरख्तों की शाखों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रहे थे। अम्मा ज़ोहरा बीबी बिस्तर पर नींद दराज थीं, चेहरे पर उम्र के नपूश वाजे थे, मगर आंखों में एक माँ की बेपनाह मोहब्बत अब भी झलक रही थी। उनके करीब उनका बेटा हस्सान बैठा था, जो कभी उनके हाथ थाम लेता तो कभी खामोशी से जमीन को तकने लगता। हस्सान बेटा, अम्मा ज़ोहरा ने धीमी आवाज में कहा। हस्सान ने फौरन नजरें उठाईं। जी अम्मा, अब कुछ कह रही थीं। ज़ोहरा बीबी ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। बेटा, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। आज जो रोशनी है कल मांद पड़ जाएगी, मगर दुआ वो हमेशा साथ रहती है। हस्सान की आंखों में नमी आतर आई। अम्मा, अब ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने भी कहा है कि थोड़ी देखभाल की जरूरत है बस। ज़ोहरा बीबी ने आहिस्ता से सर हिलाया। बेटा, जिंदगी की हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। मैं जानती हूं कि अब मेरी मोहलत कम है, मगर एक बात कहनी है, एक दुआ है जो मैं तुम्हारे लिए मानना चाहती हूं। हस्सान ने घबराकर अम्मा के हाथों को मजबूती से थाम लिया। नहीं अम्मा, अब ऐसी बातें मत करें। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस आपको ठीक देखना है। ज़ोहरा बीबी ने हस्सान के सर पर हाथ फेरा, जैसे बरसों की थकन को एक पिल में मिटा देना चाहती हूं। उनकी आंखों में बेशुमार जज्बात सिमट आए थे, मोहब्बत, फिक्र और एक उनकही इल्तिजा। बेटा, मेरी बात सुनो, ये माँ की आखिरी दुआ है। अम्मा ज़ोहरा की आवाज कमजोर थी, मगर इसमें एक गैर मामूली तासीर थी। हस्सान की आंखों में आंसू छलकने लगे। वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक अम्मा की सांस में लर्जिश पैदा हुई, जैसे कोई अनदेखी दीवार आहिस्ता आहिस्ता उनके और दुनिया के दरमियान हाइल हो रही हो। क्या ये वाकई अम्मा की आखिरी दुआ थी, या तकदीर ने कोई और इम्तिहान लिख रखा था? हस्सान ने घबराकर अम्मा ज़ोहरा के लरसते हाथों को थामा। अम्मा, आपकी तबीयत ठीक है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूं। ज़ोहरा बीबी ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। नहीं बेटा, अब वक्त करीब है। हस्सान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। अम्मा की आंखों में वही गहरी चमक थी जो हमेशा उसके लिए दुआ करते वक्त होती थी। वो कुछ कहना चाह रही थी, मगर सांसें बोझल हो रही थीं। बेटा, मेरी दुआ सुनो। अम्मा ज़ोहरा की आवाज बहुत मध्यम हो चुकी थी, लेकिन उनके अल्फाज में एक गैर मामूली वजन था। हस्सान ने खुद को संभाला और उनके करीब होकर बैठ गया। जी अम्मा, मैं सुन रहा हूं। अम्मा ने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया। जिंदगी में कई फैसले तुम्हें अकेले करने पड़ेंगे। जब रास्ता धुंधला लगे, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो चुका है, तब कभी ये मत भूलना कि तुम्हारी माँ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हस्सान की आंखों में आंसू भर आए। अम्मा, मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं। मैं ये सब कैसे संभालूंगा? ज़ोहरा बीबी ने इसके हाथ पर अपना कांपता हुआ हाथ रखा। तुम मजबूत हो, बस अपने ज़मीर और अल्लाह पर भरोसा रखना। और याद रखो, कभी किसी का दिल मत तोड़ना, चाहे हालात कैसे भी हों। माँ की दुआ वही कबूल होती है जो दूसरों के लिए भलाई मांगे। ये कहते हुए अम्मा की सांसें और बोझल होने लगीं। हस्सान का दिल घबरा रहा था। उसने फौरन अपने भाई हमजा को आवाज दी, जो दूसरे कमरे में था। हमजा, जल्दी आओ, अम्मा की तबीयत बिगड़ रही है। हमजा दौड़ता हुआ आया, इसकी आंखों में भी खौफ था। अम्मा ज़ोहरा ने दोनों बेटों को अपने करीब बुलाकर उनके हाथ पकड़ लिए। बस एक वादा करो, एक माँ की आखिरी दुआ को हमेशा याद रखोगे। हस्सान और हमजा दोनों ने बैक वक्त कहा, हम वादा करते हैं अम्मा। ज़ोहरा बीबी के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे वो मुतमईन हो चुकी हों। मगर अगले ही लम्हे उनकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। हस्सान और हमजा बेबसी से अम्मा ज़ोहरा को देख रहे थे। उनकी सांसें मध्यम पड़ रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक गैर मामूली सुकून था, जैसे वो अपना सब कुछ अपनी औलाद के हवाले करके जा रही हो। अम्मा, प्लीज हमें छोड़कर मत जाएं। हस्सान ने उनके हाथ चूमते हुए इल्तिजा की। हमजा की आंखों में आंसू छलक पड़े। हम आपके बगैर कैसे रहेंगे अम्मा? ज़ोहरा बीबी ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। उनके होंठों पर एक मध्यम मुस्कुराहट थी। मेरी दुआएं हमेशा तुम दोनों के साथ रहेंगी। बस मेरा आखिरी पैगाम याद रखना,
कभी सच्चाई और दियानत से मत हटना और हमेशा एक दूसरे का साथ देना। ये कहते ही अम्मा ने आखिरी बार लंबी सांस ली और उनकी पलकें बंद होने लगे। कमरे में एक सन्नाटा छा गया, वक्त जैसे रुक सा गया हो। हसन ने कांपते हाथों से अम्मा की नब्ज चेक की और जैसे ही इसे यकीन आया कि अम्मा इस दुनिया से जा चुकी हैं, इसका दिल जोर से धड़कने लगा। अम्मा। हमजा ने अम्मा को हिलाने की कोशिश की, मगर वो अब सुकून की नींद सो चुकी थी। पूरा घर एकदम खामोश हो गया। अम्मा की मौजूदगी जैसे हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। हसन ने दीवार से टेक लगा ली। इसके दिमाग में अम्मा के आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे, कभी सच्चाई और दियानत से मत हटना और हमेशा एक दूसरे का साथ देना। मगर क्या दुनिया उन्हें ये उसूलों पर चलने देगी? यही वो लम्हा था जब उनकी असल आजमाइश शुरू हुई। अम्मा ज़ोहरा के जनाजे के बाद घर में सन्नाटा छा गया। वो जो हमेशा मोहब्बत और दुआ का गहवारा था, अब एक वीरान गोशा बन चुका था। हसन और हमजा के दिलों पर गम का पहाड़ टूट चुका था, मगर जिंदगी रुकती नहीं, इसे चलना ही पड़ता है। चंद रोज बाद जब हसन और हमजा मां के छोड़े गए मामलात संभालने लगे, तो उन्हें एक ऐसी हकीकत का सामना हुआ जिसने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया। भाई, ये देखो। हमजा ने कुछ कागजात हसन के सामने रखे। ये घर के कागजात थे और उन पर एक नोटिस लगा हुआ था, कर्ज की अदम अदायगी की वजह से ये जायदाद जब्त की जा सकती है। हसन ने हैरत और गुस्से से कागजात को देखा। ये क्या है? अम्मा ने तो कभी जिक्र नहीं किया कि हम पर कर्जा है। हमजा ने अफसुर्दा लहजे में कहा, शायद वो हमें परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर हकीकत यही है कि अम्मा ने हमारी तालीम और घर के अखराजात के लिए कर्ज लिया था, जो अभी तक अदा नहीं हुआ। ये सुनकर हसन की पेशानी पर पसीना आ गया। अम्मा की बातें याद आईं, दियानत और सच्चाई से जिंदगी गुजारना। मगर ये हालात कैसे संभाले जाएं? चंद दिन बाद बैंक के नुमाइंदे उनके दरवाजे पर आ खड़े हुए। आपके पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं, तो कर्ज की अदायगी करें या घर जब्त हो जाएगा। हसन और हमजा एक दूसरे को बेबसी से देखने लगे। उनके पास न कोई बड़ा जरिया आमदनी था, न कोई खास पस अंदाज रकम। अम्मा की दुआएं तो थीं, मगर क्या वो उन्हें इस मुश्किल से निकाल पाएंगी? हसन ने फैसला कुन लहजे में कहा, हम हार नहीं मानेंगे, अम्मा की आखिरी दुआ को जाय नहीं जाने देंगे। मगर कैसे? ये सब कुछ संभालना आसान नहीं था। हसन और हमजा के पास वक्त बहुत कम था। घर बचाने के लिए उन्हें जल्दी कोई हल निकालना था। अम्मा ज़ोहरा हमेशा कहती थीं, मुश्किल वक्त में हिम्मत ना हारो, अल्लाह पर भरोसा रखो और मेहनत करो, वो रास्ते खोल देता है। लेकिन हालात बेहद कठिन थे। हसन ने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, मगर हर जगह तो तजुर्बे की कमी का बहाना मिलता, तनख्वाह इतनी कम होती कि कर्ज की अदायगी नामुमकिन लगती। हमजा भी मुख्तलिफ काम देखने लगा, मगर कहीं कामयाबी नहीं मिली। फिर एक दिन एक पुराना दोस्त फहद हसन से मिला। यार, मैंने सुना है तुम्हें माली मुश्किलात का सामना है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो, बस एक छोटा सा कंप्रोमाइज करना होगा। हसन ने सवालिया नजरों से फहद को देखा। क्या मतलब? फहद ने आहिस्ता से कहा, बस कुछ कागजी कार्रवाइयों में रद्द व बदल करना होगा, 1-2 दस्तखत करने होंगे और बदले में अच्छी खासी रकम मिलेगी। तुम्हारा कर्ज भी उतर जाएगा और जिंदगी आसान हो जाएगी। हसन को अम्मा ज़ोहरा की आखिरी बात याद आ गई, दियानत और सच्चाई से जिंदगी गुजारना। इसके दिल में जंग छिड़ गई। एक तरफ घर बचाने की मजबूरी और दूसरी तरफ अम्मा की नसीहत। हमजा ने जब ये सुना तो फौरन बोला, भाई, अम्मा ने कहा था कि कभी सच्चाई से मत हटना। अगर आज हम गलत रास्ता इख्तियार करेंगे तो शायद कर्ज उतर जाए, मगर हम अम्मा की दुआ के मुस्तहिक नहीं रहेंगे। हसन ने गहरी सांस ली। वो एक फैसला करने वाला था, ऐसा फैसला जो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। क्या वो फहद की पेशकश कबूल करेगा? दियानतदारी का रास्ता अपनाएगा, चाहे हालात जैसे भी हों? हसन के जहन में एक तूफान मच चुका था। फहद की पेशकश आसान रास्ता था, मगर उसका ज़मीर उसे ये कदम उठाने से रोक रहा था। वो माँ की आखिरी दुआ और नसीहत को भुला नहीं सकता था। हमजा ने हसन के कंधे पर हाथ रखा। भाई, हम मुश्किलात बर्दाश्त कर लेंगे, मगर अम्मा की नसीहत को कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर हम गलती करेंगे तो अम्मा की दुआ खो देंगे और ये सब कुछ बेमानी हो जाएगा।
ये सुनकर हसन की आंखों में एक नई रोशनी आ गई। उसने फहद की पेशकश ठुकरा दी। नहीं फहद, मैं बेईमानी नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अम्मा ने हमेशा हमें सच्चाई पर चलना सिखाया है। अगर हमें अपना घर बचाना है तो मेहनत से बचाएंगे, किसी धोखे से नहीं। उम्मीद की किरण। अब सवाल यह था कि कर्ज कैसे अदा किया जाए। दिन गुजर रहे थे और बैंक की मोहलत खत्म होने वाली थी। एक दिन हसन को याद आया कि अम्मा ने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी में कुछ जरूरी कागजात रखे थे। वो जल्दी से अलमारी की तलाशी लेने लगा। कई पुराने कागजात और अम्मा की तहरीरें थीं। अचानक एक तहशदा दस्तावेज उसके हाथ लगी। ये एक बीमा पॉलिसी थी। हमजा, देखो ये क्या है। हमजा ने जल्दी से दस्तावेज ली और हैरान रह गया। ये अम्मा की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। उन्होंने हमारी हिफाजत के लिए पहले ही इंतजाम कर रखा था। हसन की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा वाकई अजीम थी, वो हमें कभी बेआसरा नहीं छोड़ सकती थी। मुश्किलों का खात्मा। फौरन इंश्योरेंस कंपनी से राब्ता किया गया और चंद दिनों के अंदर उन्हें पॉलिसी की रकम मिल गई। कर्ज फौरन अदा कर दिया गया और घर बच गया। ये सब एक मौजिज़ा महसूस हो रहा था, ये जैसे अम्मा की दुआ आखिरी वक्त में उनकी ढाल बन गई हो। नई जिंदगी की शुरुआत। कर्ज उतरने के बाद हसन और हमजा ने फैसला किया कि वो अम्मा के उसूलों पर ही जिंदगी गुजारेंगे। हसन ने एक छोटे कारोबार की बुनियाद रखी और अपनी मेहनत से इसे कामयाब बनाया। हमजा ने भी अपनी तालीम मुकम्मल करके एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। सालों बाद जब हसन अपनी कामयाबी के सफर को याद करता तो हमेशा एक बात कहता, हमें लगा था कि अम्मा हमें छोड़कर चली गईं, मगर हकीकत यह थी कि वो हमारे साथ थीं, हर कदम पर, अपनी दुआओं की सूरत में। यही एक माँ की आखिरी दुआ की ताकत होती है, जो हमेशा अपने बच्चों के साथ रहती है।